एक है छेदा शर्मा और एक है लप्पू और लप्पू की फैमिली। तो आज इसी टॉपिक पे बातें होंगी और इसी नाम पे चर्चा होगी। तो इसलिए ये एक काल्पनिक नाम है, इस नाम को कोई भी अपने दिल से ना ले और इसमें जो बातें होंगी वो काल्पनिक बातें होंगी। तो पहले ये मेरा रोस्टिंग वीडियो है क्योंकि मेरा चैनल रिएक्शन रोस्टिंग का है। जो भी सोशल मीडिया पे होती है हम उस पर बातें करते हैं। तो चलिए हम इसी पे बातें करेंगे। एक छेदा शर्मा है जिनको ना बिना लप्पू फैमिली का चाटे पेट ही नहीं भरता है और इधर उधर कहीं हो जाती हैं चाटने तो उससे उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन यहाँ आती हैं तो भरपूर मात्रा में उनको मिल जाता है। तो यहाँ से वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, एकदम पीछे पड़ गई हैं इस फैमिली के पीछे। तो चलिए हम बातें कर लेते हैं डिटेल्स में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना गाइस, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कर ही लेना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो मेरी आती है छेदा शर्मा एंड लप्पू फैमिली के लिए। एक आई थी नई नई छेदा शर्मा वाईटी पे, उन्होंने लप्पू फैमिली के खिलाफ रिएक्शन देना शुरू किया। लोगों ने उनको जम के सपोर्ट किया, पूरी पब्लिक पूरी ऑडियंस जम के सपोर्ट किया। और उस समय ना जगत फैमिली का वाईटी पे कुछ एक छत्र राज था। जगत फैमिली को लगता था ना कि हमारे अलावा कोई भी नहीं है इस वाईटी पे। वैसे तो लोग उनको देखते थे, कमेंट करते थे, लेकिन उन लोगों को कमेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लोग परेशान हो गए थे उनकी गंदगी, उनकी फैमिली की गंदगी देख के। मतलब घर के लड़ाई झगड़े कुछ भी ले आके सोशल मीडिया पे डाल देना उनका काम था। उनका एक बेटा था लप्पू जो कि अपने भाई की शादी अटेंड ना करके रोज लड़ाई झगड़े करता था और उसकी वीडियो डालता था। तो अब भाई व्यूवर्स क्या करे, लाचार थे, मजबूर थे, देखने के लिए कमेंट करते थे, लेकिन वो कमेंट का उन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। या तो हाइड कर देते या ब्लॉक कर देते थे। तो एक आई छेदा शर्मा आई और उनके ऊपर रिएक्शन देने लगी। तो लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई कि चलो भाई कोई तो आया बोलने उन लोगों के खिलाफ। वैसे ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोल सकता, बोलने को बहुत लोग हैं इस सोशल मीडिया पे, लेकिन अपना एक होता है ना चॉइस। सबकी चॉइस नहीं होती है कि दूसरे के मैटर में हमें क्या पढ़ना है, उनके पर्सनल लाइफ से हमें क्या लेना देना है, हम क्यों बोलें। ये होता है, हम कमेंट करते हैं लेकिन हमको क्या मतलब है। अभी भी रिएक्शन वाला रिएक्शन देते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उनको क्यों घुसना है, क्या वो खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं नहीं पहनते हैं, उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बस जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आती है जो अच्छी नहीं है, जो गलत मैसेज देती है समाज में, उस चीज़ पे ये बोलते हैं रिएक्शन वाले। लेकिन ये छेदा शर्मा ना, उनको सपोर्ट मिल गया पब्लिक का, पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, वो आगे बढ़ गई और इतनी आगे बढ़ गई कि थोड़ा उनको भाई सपोर्ट मिलने लगा। अब ये जगत फैमिली फ्रस्ट्रेट हो गई और उनके ऊपर चढ़ बैठी और दोनों तरफ से तबड़तोड़ चलने लगी, गालियों की बौछार। मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ें भी आगे सोशल मीडिया पे। और तो ये सब चीज़ें जो चल रही थी उस टाइम अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए बहुत सारे रिएक्शन वाले महिलाएं ही आके छेदा शर्मा जी के सपोर्ट में आके खड़ी हो गई थी कि नहीं होना चाहिए, एक औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सोशल मीडिया ने, वाईटी ने ये हमें सुविधा दिया है कि हम अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो हम आपके ऊपर बातें कर सकते हैं। तो उन्होंने किया तो अच्छी बात है कि चलो भाई कोई तो है आपकी गंदगी को साफ करने करने आया है। लेकिन नहीं, उस छेदा शर्मा को इतना पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, अब तो लगा उनको कि अरे मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं बेस्ट। अब वो इतनी गंदगी में उतरती चली गई कि वो खुद गंदगी करने लगी। अब उनको ना बिना लप्पू फैमिली के नाम से पैसे, मतलब कुछ होता ही नहीं है। वो आए दिन लप्पू फैमिली के पीछे पड़ी रहती हैं। जो चीज़ें होती है गलत उस पर सारे लोग रिएक्शन देते हैं, अपने तरीके से देते हैं, अपना अच्छा सा रिएक्शन देते हैं। लेकिन वो एक है ना, उनको लगता है कि अरे मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं, न बोलने में बेस्ट है, न पहनने में बेस्ट है, न पढ़ने लिखने में बेस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक से एक धुरंधर है इस वाईटी पे। आपको क्या लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बस दिखावा अपना शो ऑफ करती हैं अपने मुँह में, बिट्ठू मैं ये पहनती हूँ, मैं ऐसे खानदान की हूँ, मैं वैसे खानदान की हूँ। लेकिन कोई ये आके नहीं दिखाता है कि मैं कैसे खानदान की हूँ। और यहाँ खानदान से क्या लेना देना है, वाईटी ऐसा थोड़ी ना है कि खानदान देख के उसको देगा। किसी को भी हक है वाईटी पे आके अपना टैलेंट दिखाएगा। तो आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, बस आपको बक 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 बोलना है,
पागलों की तरह बक 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 भौंकती हैं और भौंकती रहती हैं, और बिना भौंके आपको जितना लप्पू फैमिली को गाली मिलती है ना, उससे ज़्यादा कहीं आपको गाली मिलती है, लेकिन फिर भी आप उस गाली को सुन के भी आप एकदम भौंकती रहती हैं, क्योंकि आपको अब डॉलर मिलने लगे हैं। बिना उन पे बातें किए आपको होता ही नहीं है कुछ। दूसरे के ऊपर जाके वीडियो बनाइए, आपका व्यूज नहीं आएगा, लेकिन लप्पू फैमिली का नाम ले लेती हैं तो आपका व्यूज आ जाता है। अब एकदम पीछे ही पड़ गई हैं आप, इनकी पर्सनल लाइफ में घुस गई हैं एकदम। अब ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, नहीं खाते, अरे क्या लेना देना है, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या लेना देना। हम जो गलत चीज़ें देखेंगे हम उस पर बोलेंगे, वो क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, नहीं पहनते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो 500 का साड़ी पहने, 5000 का पहने, 50,000 का पहने, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन आपको लेना देना है। आप रोज़ आती हैं कांजीवरम साड़ी पहनती हैं, अपना दिखाती हैं कि अरे मैं तो कांजीवरम ही पहनती हूँ। आपका कांजीवरम आपको मुबारक मैडम, किसी को नहीं चाहिए कांजीवरम। कांजीवरम से महंगी महंगी साड़ियाँ आती हैं, लेकिन सबकी अलग अलग चॉइस होती है। सब लोगों को नहीं चाहिए कांजीवरम। कांजीवरम मुझे ही पसंद नहीं है, मोटा सा दरी सा होता है कांजीवरम, मुझे हल्की पतली साड़ियाँ पसंद आती है। तो इसमें क्या है। और कल जो आपने किया ना वाईटी पे, वो आप रोज़ ऐसे आती है इंसानियत की मिसाल देती हैं कि इंसानियत, औरत, माँ, लगता है कि बाप रे महानता की देवी हैं जब आप आती हैं अब वीडियो में बोलती हैं। लेकिन आपकी इंसानियत कल का जो हरकत आपने किया ना, वो हरकत से पता चल गया कि कितनी इंसानियत आपके अंदर है और आप क्या हैं, औरत के नाम पे क्या है। एक औरत होके औरत के साथ कैसा कर सकता है। और उस टाइम भी आपने किया था जगत दीदी के लिए, अपने एक औरत होके जगत दीदी के लिए कितना आपने गंदा गंदा चीज़ बोला था। एक औरत ही औरत की इज्जत करती है। तो आपका इज्जत जब उछाला जा रहा था तो सारी औरतें मिलके आपके सपोर्ट में आ गई थी, आपको आपके पक्ष में बोलने। लेकिन आपने एक औरत का अपने पैसे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप रोज़ आती थी और जगत दीदी पे वीडियो बनाती थी और जगत दीदी का इज्जत उछालती थी। और मैं भी आई थी सपोर्ट में। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आपके सपोर्ट में आ गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भेड़ के खाल में भेड़िया हैं, इतनी गंदी। और आप हर वीडियो में नीच गलीज गंवार बोलती हैं। आपके जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है इस वाईटी पे। बस आप बोलने लड़ना जानती हैं, बोलना जानती हैं, कुछ भी जो भी मन में आया भोंक दिया। और एक भी वीडियो आप दूसरे के नाम से बनाती हैं, चलता ही नहीं है आपका वीडियो। और ये लप्पू फैमिली आपको कोई वैल्यू ही नहीं देता है, फिर भी आप उनके ऊपर वीडियो बनाती हैं। इतना गालियाँ सुनने के बाद भी आपकी हरकतें सुधर नहीं रही हैं। तो आप तो लप्पू फैमिली से भी गई गुजरी निकली। आप उस दिन रो के जिस दिन इस वाईटी से गई थी ना, अगर दूसरी कोई लेडी होती ना फिर वाईटी पे मुंह नहीं दिखाती, लेकिन आप आ गई, लोगों ने आपको सपोर्ट किया। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाई थी और रोई थी कि नहीं दीदी आप आइए। लगा था कि नहीं, एक औरत रो के गई है वाईटी से, उसको आना चाहिए, आप शेरनी हैं, बोल्ड हैं। लेकिन नहीं, आप बोल्ड नहीं हैं। बस आपको मुंह में जो आया वो बोलना जानती हैं, गाली गलौज जानती हैं, नीच गलीज करना जानती हैं, गंवार करना कहना जानती हैं। लेकिन हमारे मुंह से ऐसा नहीं होता, नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा सा आप चल गई, आपको लगा कि अरे मेरे से तो बेस्ट कोई होगा नहीं। आप हर किसी को गंवार बोल देती हैं। कैसे आपको लगता है कि सारे लोग गंवार हैं, आप ही एक पढ़ी लिखी हैं? आप तो बिल्कुल गंवार हैं, गंवार है। बस मुझे तो लगता है कि आपने स्पोकन कोर्स किया हुआ है इंग्लिश का, तो थोड़ा सा 2-4 शब्द इंग्लिश का बोल लेती हैं। आपको हिंदी नहीं बोलने आती है शुद्ध। आपने एक वीडियो में बोला कि राजा दशरथ की 5 रानियाँ थी। आपको ये नहीं पता कि 76 सहस्त्र को क्या सहस्त्र किसे बोलते हैं। एक दिन अप्सरा मोम ने अपनी वीडियो में बोला 76 गो छेद है, तो आप बोली 75 हमने सुना है आंटी, 76 हमने सुना है, ये 76 क्या होता है। 76 बताती हूँ आपको। 76 होता है सहस्त्र। सहस्त्र को 100 बोलते हैं हम, मतलब 100 सैकड़ा। और अप्सरा आंटी ने उस चीज को भोजपुरी लैंग्वेज में हम सहस्त्र को 77 कहते हैं। तो आपको ये नहीं पता। और आपको तो मतलब शुरू से ही हिंदी की बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, मीनिंग नहीं आती है। और इंग्लिश आती है 2-4 शब्द, 10 लाइन, 2-4 वर्ड। लाइन क्या, आप एक सेंटेंस नहीं बोल पाती हैं इंग्लिश का, वर्ड बोलती हैं, वर्ड इंग्लिश का। अगेन एंड अगेन और अपब्रिंगिंग, किसी के अपब्रिंगिंग पे आप जाती हैं। मतलब सबकी अपब्रिंगिंग खराब है, काफ़ी वो दिख जाती है आपके भाषा, आपके लैंग्वेज, आपके बोलने के लक्षण से कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है और लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी है। शायद मैं यहाँ अपब्रिंगिंग बोलने में वो कंफ्यूज हो जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं पता अपब्रिंगिंग का मतलब क्या होता है।
पता है, लेकिन होता है ना किसी को बोलते बोलते ना उस चीज़ की हैबिट हो जाती है। हमें हैबिट नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं, हमें हिंदी बोलने की आदत है। हम भोजपुर से हैं, आरा से हैं, तो हम भोजपुरी भी अपना बोलते हैं। हमारी भाषा भोजपुरी है, हाँ हम हिंदी बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश वर्ड का उतना यूज नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है बोलने में। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अनपढ़ गंवार जाहिल है और आप हम लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप हर किसी को गंवार बोलती हैं, किसी के अपब्रिंगिंग पे चली जाती हैं, तो वो आपकी वीडियो, आपकी बातों और आपका जो दिखता है ना, उससे पता चलता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो कल की वीडियो जो आपने शेयर किया ना, वो औरत के नाम पे धब्बा और कलंक दिखा। अगर आपने शेयर किया हुआ, अगर आपने उस वीडियो को बनवाया होगा, तो कैसे आप इतना नीचे गिर सकती हैं किसी को गिराने के लिए? जो चीज़ें लप्पू फैमिली कर रहे हो वही तो आप भी काम कर रही हैं, पैसे के लिए, डॉलर के लिए। अगर आप पे हिम्मत है तो उनके ऊपर वीडियो ना बना के देख लीजिए कि आप कितना डॉलर कमा सकती हैं और कितने आपके व्यू जा सकते हैं। आपने वो फैशन वर्ल्ड का शुरू किया था चैनल, उसका क्या हुआ? उसका नाम बदल के क्राइम रख लिया आपने, क्यों? आपको कौन फैशन, हाँ आप बोलती हैं कि मुझे कुछ लोग फैशन आइकॉन मानते हैं। कौन गंवार है जो आपको फैशन आइकॉन मानता है? फैशन का एफ भी नहीं है आपके पास। एक कांजीवरम पहन के आ जाने से, ऐसे खुले पल्लू लटका लेने से फैशन नहीं होता है। अब फैशन का क्या जानती हैं? बुढ़िया जैसा फैशन करती हैं और लगती है कि एकदम मैं जो हूँ एकदम फैशन आइकन हूँ, लोग आपको फैशन आइकन ऐसे नहीं होते फैशन आइकन। पहले आप अपना लैंग्वेज सुधारिए मैडम, तब आके किसी को बोलिएगा। लप्पू फैमिली जो है वो है, लेकिन आप भी उससे कम नहीं है, 1 इंच भी कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है आप। तो गाइज यही थी मेरी आज की वीडियो। इनका अति देख देख के ना मैं एकदम हो गई थी। मुझे लगा था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में तो सारे लोग इनके सपोर्ट में थे भाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये ऐसी, और जिन्होंने इनको पहचान लिया वो किनार हो गए थे। लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी पहचान नहीं होती है इंसान की, तो मैं थी कि चलो भाई क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, ये अपना काम कर रही है, हम अपना काम करें। लेकिन ये तो किसी के पीछे ही पड़ी हुई है, जगत फैमिली के एकदम पीछे ही पड़ी हुई है, उनके बिना इनका कुछ चलता ही नहीं है। हर दिन आती है, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, हर लोग रिएक्शन, इनको लगता है कि अरे मैं बहुत बेस्ट हूँ, इसलिए मेरी व्यू जाती है, इसलिए मुझे लोग, बिल्कुल नहीं। आपके हेटर भी आपकी वीडियो देखते हैं और जाके अपने कमेंट सेक्शन में देखिएगा, आपको भर भर के गालियाँ मिलती है। उस सारी गालियों को आप डिलीट करती हैं, रिमूव करती हैं अपने कमेंट्स को। तो जिस तरह से लप्पू फैमिली को गाली मिलती है, वैसे ही आपको भी गाली मिलती है मैडम। ऐसा मत समझिए कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे व्यू जाते हैं। तो बस आपके हेटर भी आपकी वीडियो देखते हैं, समझिए। ऐसा अपने आप को बेस्ट समझने की भूल मत करिए। और बिना लप्पू फैमिली का चाटे तो आपका पेट नहीं भरता है। थोड़ा सा अगर मैं इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बोल गई होंगी तो मतलब माफ़ करना ऑडियंस, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, चाटने वाटने वाली भाषा ये मैं नहीं बोलती हूँ और मेरे मुंह से निकलता भी नहीं। लेकिन मैं इस बाबू भैया के जो टाइटल थे उस पर था कि बिना चाटे पेट नहीं भरता, या कुछ इस तरह से था। चाटना और करना ये सब उन लोगों की भाषा है, हमारी भाषा नहीं है। तो मैं सोची कि चलो इसी पे बातें कर लेती हूँ। तो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर गाइज। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।